आज की ये कहानी सुनने के बाद आप लोग अपने आप से सवाल करने वाले हो, अपने आप से पूछने वाले हो कि जो भी इस कहानी में इस लड़के ने किया है, क्या ये मैं नहीं कर सकता? अगर ये सब कर सकता है, इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में इतना अमीर बन सकता है, इतने पैसे कमा सकता है, इतनी बुरी सिचुएशन के बाद भी अपने आप को इस काबिल बना सकता है, इतना ज़्यादा पैसे कमा सकता है, क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? आप लोग अपने आप से पूछने वाले हो। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल आप लोगों के लिए हो सकती है अगर आप इसको पूरी देखते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 20 साल के लड़के की कहानी बताने वाला हूँ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और इतने बुरी सिचुएशन के बाद अपने आप को इतना संभाला है और इतने पैसे कमाए कि आप लोग ये कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हो और आप लोगों के दिमाग में भी पैसे कमाने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ चलने लग जाएंगे और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी और भी कमाल की कहानी, मोटिवेशनल वीडियोस और अच्छी वीडियोस ये चैनल पर लाता रहूंगा, तो चैनल को जरूर से अभी सब्सक्राइब करके रख दो। तो ये कहानी 20 साल के सुकेश की है जो कि बिहार का रहने वाला है। ये जब छोटा था तब इसकी जो घर की हालत थी वो अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसके जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे जिस वजह से घर में पैसे भी नहीं होते थे। इसकी जो मम्मी थी वो हाउसवाइफ थी जो कि छोटा मोटा काम करके इनका पालन पोषण करती थी। सुकेश और सुकेश की बहन हर दिन स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे और सुकेश पढ़ाई में इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, पहले से ये पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। और जब ये छोटा था तब इसको बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पापा तो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे जिस वजह से उनके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं होते थे और वो घर से भी पैसे लेकर चले जाते थे। इसकी मम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी, फिर भी इसकी मम्मी इसको और इसकी बहन को स्कूल भेजती थी और इनकी पढ़ाई अच्छे से करवाती थी। कुछ सालों बाद इसके पापा की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और इसके पापा की मौत हो गई। तब ये छोटे थे, उतने बड़े भी नहीं थे, सिर्फ स्कूल में पढ़ते थे। आई थिंक 9वीं या 10वीं में ये पढ़ा करते थे। उसके बाद से इसके घर की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि ये भी बड़े हो रहे थे, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी और कमाने वाले सिर्फ इनकी मम्मी थी जो कि मनरेगा या फिर कुछ और छोटा मोटा काम करके इनका पालन पोषण कर रही। इसकी मम्मी इसको बचपन से समझाती थी कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो आगे चलकर तुम सरकारी नौकरी लोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बचपन से पहले इसको समझ नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको समझ आ गई। जब जैसे ये बड़ा हो गया वैसे इसको समझ आ चुका था कि घर में पैसे नहीं हैं, घर की हालत भी ठीक नहीं है और कमाने वाले सिर्फ इसकी मदर है और इनकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, घर का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है जिस वजह से इसकी मम्मी इसको खर्चा नहीं दे सकती थी। जब ये बड़ा हुआ और कॉलेज जाने लग गया तब ये हमेशा यही सोचता था कि कैसे ये पैसे कमाए और कैसे ये सारी हालत सुधार दे। एक दिन ये अपने घर की टंकी की सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते इसको एक आइडिया है कि यहाँ पर कितनी सारी टंकियाँ हैं और शहर में कितनी सारी टंकियाँ हैं, क्यों ना ये टंकी साफ करने का काम करे। इसमें ना ही कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और ना ही ज़्यादा कुछ इसमें काम होता था, सिर्फ टंकी की सफाई करनी होती थी। उस दिन इसको आइडिया है क्यों ना ये टंकी साफ करने का काम करे। शहर में बहुत सारी टंकियाँ होती है और लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो अपने घर की टंकी साफ करे, तो इसने सोचा क्यों ना ये शहर जाएगा, लोगों के घर घर जाएगा और वहाँ पर उनको टंकी साफ करने का ऑफर देगा। उसके बदले सिर्फ ये 401 टंकी का लेगा। इसको लगा कि ये आइडिया अच्छा है और बहुत अच्छा है। इसने कैलकुलेशन की कि बहुत सारे घर है तो ये हर संडे जाएगा और हर जगह ये पूछेगा टंकी साफ करने के लिए और ये ऑफर देगा। वैसे ये सोचने के लिए बहुत छोटा काम है, हमारे लिए छोटा काम है, लेकिन इसने जो आइडिया लगाया है वो बहुत ज़्यादा वर्क किया। ये घर घर जाता था और वहाँ पर ये 400 रुपये में टंकी साफ करने का ऑफर देता था। वो कहते हैं ना, जिसने जो करने का ठान लिया होता है वो काम पूरा करके ही छोड़ता है। कुछ घरों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन कुछ घरों में लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपनी टंकी साफ कर दे और टंकी साफ करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि शहर में आप लोगों को पता ही है कि टंकियाँ अगर साफ ना हो तो कितनी सारी बीमारियाँ उससे हो सकती है। तो पहले दिन इसने 2 टंकियाँ साफ की जिसका इसको 800 रुपये बना। और आप लोग सोच सकते हो कि पहली कमाई कितनी खास हो सकती है, वो भी अपनी मेहनत की कमाई, अपने सूझबूझ से जो इसने कमाए थे इसने अपने घर में अपनी माँ को दे दिए। उस दिन इसको इतनी खुशी मिली ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद इसने बहुत सारा दिमाग लगाया। इसने क्या किया, इसने कुछ प्रिंट आउट्स निकाले और अपने साथ हर जगह ले गया। ये हर घर के पास जाता और उनको 400 रुपये में टंकी साफ करने का ऑफर देता। अगर वो लोग रिजेक्ट भी करते तो वहाँ पर ये अपना प्रिंट आउट देता जिसमें इसका
इसका नंबर भी लिखा हुआ था और उसमें इसने ये भी लिखा था कि ये सिर्फ संडे को काम करेगा, क्योंकि बाकी दिन तो ये कॉलेज जाता था, कॉलेज की पढ़ाई करता था। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे इसको ऑफर्स आने लगे, बहुत सारे ऑफर्स आने लगे। तो एक दिन इसने एक ही दिन में 4 टंकियां साफ कर दी, जिसका आप लोग सोच ही सकते हो कि 1200 बनते हैं और कितने ज़्यादा वो होते हैं। हमारे लिए ये ज़्यादा नहीं होते, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये खुद से कमा रहा था, अपने आइडिया से कमा रहा था। और धीरे धीरे ये इसको आगे बढ़ाता गया। इसने कुछ मशीनें ले ली, कुछ वर्कर्स अपने पास रखे और टंकी साफ करने का ये काम करता था। पहले इसने खुद से शुरू किया था, लेकिन बाद में इसने आगे वर्कर्स रखे जो कि इसके पास टंकी साफ कराते थे। और टंकी साफ करना ये कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा मोटा काम है, लेकिन ये काम ज़रूरी है। शहरों में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शहरों में ज़्यादा गंदगी होती है और शहरों में ज़्यादा बीमारियां भी हो सकती है। सुकेश ने सिर्फ यही टंकी साफ वाला काम नहीं किया, बल्कि ये बहुत सारे काम करता था, जैसे कि कहीं पेंटिंग करने चले जाता था, किसी के साथ चले जाता था, एज अ लेबर ये काम करता था। और ऐसे करके ही इसने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और धीरे धीरे करके इसकी घर की हालत भी सही हो गई। और सबसे बड़ी बात, इसने कभी भी पैसों को व्यर्थ में वेस्ट नहीं किया। ये जो भी पैसा कमाता था अपनी माँ के हाथ में दे देता था और वहाँ से इसने बहुत सारे स्टार्टअप भी स्टार्ट किए, जैसे कि इसने हार्डवेयर की शॉप खोल ली और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी शॉप इसने खोल दी। और ऐसे करते करते आज ये बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये रिच भी हो गया है। आज सुकेश के पास गाड़ी है, अपना घर है और इनकम भी बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि हार्डवेयर की शॉप से बहुत सारा ये पैसा भी कमाता है। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि इतनी बुरी सिचुएशन के बाद भी इसने हार नहीं मानी और अपना दिमाग चलाता गया और एक छोटे से आइडिया ने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इसको आइडिया आया तब इसने पहले खुद काम किया और उसके बाद आज इसका काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आसपास के शहरों में भी ये टंकी की सफाई कराता है। इसके पास अपनी मशीनें भी है, वर्कर्स भी, और ये बहुत सारा पैसा भी कमा रहा है। तो ये थी सुकेश की कहानी। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि अगर सुकेश कर सकता है, इतनी बुरी सिचुएशन के बाद भी ये इतना सब कुछ कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। मेरा मानना ये है कि जो लोग कोशिश नहीं करते हैं वो लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, और जो करना चाहते हैं वो कुछ ना कुछ आइडिया ढूंढते रहते हैं और उस पर काम करते रहते हैं। तो इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि एक छोटा सा आइडिया, एक छोटे से आइडिया पे काम करके आप लोग अपनी पूरी की पूरी सिचुएशन भी बदल सकते हो। जो काम हमें बिल्कुल छोटा सा लगता है वो भी हमें बहुत सारे पैसे कमा कर दे सकता है और हमारी पूरी लाइफ भी चेंज कर सकता है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ करने की मोटिवेशन भी मिली होगी और आप लोगों के मन में कुछ करने की इच्छा भी जागी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करके रख दो और नीचे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। अगर आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, सब कुछ बदल देना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियो और भी अच्छी वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो। और नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो जरूर से नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो। और आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर 2 वीडियोस आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और इससे कुछ और नया जान सकते हो।